वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने लोकेशन ऑफ रूट्स डिस्कस किया। कल लोकेशन ऑफ रूट्स के दो केस आपने पढ़े थे। वो दो केस एक बार मैं आज रिवाइज कर रहा हूँ, फिर आज अपन थर्ड और फोर्थ दो लास्ट केस डिस्कस करेंगे। टोटल 4 केसेस हैं, दो कल पढ़े थे, दो आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले कल वाले केसेस का रिवीजन। तो सबसे पहला आपने इसमें ये पढ़ा था, केस फर्स्ट में, when both roots are greater than a number d, जब किसी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स किसी नंबर d से बड़े हों। when both roots are greater than a number d, जब किसी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स किसी नंबर d से बड़े हों। ठीक है, तो दिस इज अवर फर्स्ट केस, केस नंबर 1। जब क्वाड्रेटिक का दोनों रूट्स किसी नंबर d से बड़ा आएगा, मतलब बात ऐसी होगी कि आप सभी ये जानते हैं कि क्वाड्रेटिक को ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो उसकी जो शेप, रफ शेप जो आती है, वो कुछ ऐसी शेप आएगी। अब आपको बोला है कि ये जो दो रूट्स हैं इसके, अल्फा और बीटा, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर डी, दोनों रूट किसी नंबर डी से बड़े। इसमें आपने कंडीशन क्या क्या पढ़ी थी? द फर्स्ट कंडीशन है, जो डिस्क्रिमिनेंट है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। द सेकंड कंडीशन, d माइनस बी बाई टू ए से छोटा होगा। माइनस बी बाई टू ए वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है और वर्टेक्स के ये लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, और आप जानते हो नंबर लाइन पर जो नंबर पहले आएगा वो छोटा होगा। तो d पहले आ रहा है इसलिए d छोटा होगा, माइनस बी बाई टू ए बड़ा होगा। और थर्ड और लास्ट केस, आप यहां देख रहे हो कि d पर जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और ये भी पॉजिटिव है क्योंकि ग्राफ ओपन अपवर्ड है, तो इसलिए यहां पर a इंटू एफ डी पॉजिटिव होगा। क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, डी पर वैल्यू भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, तो a इंटू एफ डी पॉजिटिव। दीज आर दी थ्री कंडीशंस व्हेन बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन अ नंबर d, जब किसी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट किसी नंबर d से बड़े होंगे, तो दिस इज अवर कंडीशन। और यही कंडीशन को जब अपन देखेंगे सेकंड कंडीशन में, व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन अ नंबर d, मतलब ये वाला नंबर d उठ के यहां पर आ जाए, दिस इज अवर सेकंड केस, जब किसी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट किसी नंबर d से छोटे हो जाए। जब रूट्स d से छोटे होंगे, शेप हमने यही बनाई है, बस d यहां पर आ जाए। जो d पहले लेफ्ट हैंड साइड था वो d अब राइट हैंड साइड आ गया। यहाँ पर दोनों रूट्स बैठे हैं, अल्फा बैठा है और बीटा बैठा है, और आपको बोला है कि क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स किसी नंबर d से बड़े हैं, सॉरी छोटे हैं। ये d आपको क्वेश्चन में दिया जाता है, जैसे क्वाड्रेटिक के रूट्स 2 और 3 आए और नंबर आपको 5 दिया है, दोनों रूट्स इस नंबर d से जब छोटे होंगे। तो कंडीशन ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम यही कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन आपने क्या लिखी थी? d should be greater than equal to 0। सेकंड केस, जो माइनस बी बाई टू ए होगा, ये अब d से छोटा होगा, क्योंकि अब आपने ये पढ़ा है नंबर लाइन पे जो नंबर बाद में आता है वो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा जो नंबर आएगा वो d सबसे बड़ा नंबर होगा, तो d इज मोर देन माइनस बी बाई टू।
थर्ड और लास्ट केस, यहां पर भी आप देख रहे हो डी पर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो डी पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और ए भी पॉजिटिव है। मतलब इस ग्राफ में, क्योंकि ग्राफ ओपन अपवर्ड है और ओपन अपवर्ड है तो ए भी पॉजिटिव, डी पर वैल्यू भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। थर्ड कंडीशन, तो आप देख रहे हो दोनों का फर्स्ट कंडीशन बिल्कुल सेम है, थर्ड कंडीशन बिल्कुल सेम है, जो सेम नहीं है वो है सेकंड कंडीशन। और सेकंड कंडीशन में चेंज केवल किस कारण आता है? डी के कारण। डी उठ के यहां आ जाता है, इसलिए माइनस बी बाय टू ए अब डी से छोटा हो जाता है। तो सेकंड कंडीशन बस डिफरेंट है, बाकी बोथ भी केसेस आर सेम। और कल अपन ने एक क्वेश्चन इस पर किया था जिसको मैंने पूरा सॉल्व करके बताया था, आंसर जिसका माइनस इंफिनिटी से 4 आता था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी कल अपन ने किया था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, कल ऑलरेडी आप नोट कर चुके हो। नाउ हियर वी डिस्कस केस नंबर थर्ड एंड फोर्थ, तीसरा और चौथा केस देखते हैं अपन, वो इनसे भी ज्यादा इजी है। यहाँ तो तीन तीन कंडीशन मिल रही है, वहां पर फिर केवल दो ही कंडीशन मिलेंगी, वो मैं आपको बताता हूँ। सो टेक दी स्क्रीनशॉट। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2 वेयर वी डिस्कस अवर थर्ड कंडीशन, थर्ड केस, और देखते हैं थर्ड केस का हेडिंग क्या है। इनमें अभी भी कोई आपके मन में सवाल, प्रश्न, क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो बिल्कुल। क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, मैं दो केस और बता दूं और क्वेश्चन अपन करेंगे, बिल्कुल पक्का हो जाएगा ये आपका। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, केस थर्ड। केस थर्ड आप देखिए, थर्ड केस ये है, अभी मैंने क्या बोला था, दोनों रूट डी से बड़े हैं, फिर मैंने क्या बोला, दोनों रूट डी से छोटे हैं। अब मैं ये बोलूं कि वो जो डी है वो दोनों रूट्स के बीच में बैठ जाए, मतलब when a number d lies between roots, जब ये जो d है ये दोनों रूट्स के बीच में आ जाए, when a number lies between the roots, अब हमारा जो d है वो दोनों रूट्स के बीच में आ जाए, तो देखिए क्या होता है। तो ग्राफ या तो ओपन अपवर्ड हो सकता है या ग्राफ आपका ओपन डाउनवर्ड हो सकता है। बोथ आर दी ग्राफ्स ऑफ, किसका ग्राफ है, y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये भी किसका ग्राफ है, दिस इज ऑल्सो द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर d कैसा है, सॉरी, यहाँ पर a कैसा है, ओपन डाउनवर्ड, यहाँ पर a कैसा है, ओपन अपवर्ड, a पॉजिटिव। कितने रूट्स हैं, दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। यहाँ पे भी रूट्स को नामकरण संस्कार कर देते हैं, अल्फा और बीटा। अब आपको कंडीशन क्या बोली है भैया, कोई भी क्वाड्रेटिक देंगे ना, दो ही शेप बनेंगी, या तो ये या तो ये, डिपेंडिंग अपॉन ए। ये नेगेटिव है तो ओपन डाउनवर्ड, ए पॉजिटिव है तो ओपन अपवर्ड। दोनों केसेस के लिए कंडीशन कॉमन है, चाहे ये बने चाहे ये बने, इसलिए मैं दोनों को साथ में बना दिया, अब कंडीशन लिख रहा हूँ। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, कंडीशन हमारी क्या बनानी है, जब रूट्स के बीच में डी आ जाए, मतलब जैसे रूट्स आए आपके 5 और 7 और नंबर आपको जो दिया है वो दिया है 6, तो व्हेन द गिवन नंबर लाइज बिटवीन दी रूट्स, तो ये हमारे रूट्स हैं अल्फा और बीटा। हमारा डी यहाँ पर कहीं भी लाई कर सकता है क्योंकि डी बीच में बोला है, डी अल्फा और बीटा के बीच में आ रहा है, अल्फा और बीटा के
बिटवीन अल्फा बीटा का मतलब क्या हुआ? बिटवीन अल्फा बीटा का मतलब हुआ यहाँ भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, लेकिन अल्फा बीटा के बीच में। तो मैंने यहाँ पे पटक रखा है, यह है हमारा डी, यह है हमारा डी। सो डी लाइज बिटवीन रूट्स हो गया। अब आप देखिए कंडीशन क्या बनती है। सो हमारी फर्स्ट कंडीशन जो इसमें होगी वो ये होगी, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 होगा, कैपिटल डी इज मोर देन 0, क्योंकि रूट्स अब कैसे होंगे? रियल और डिस्टिंक्ट, दो रूट्स होंगे, दोनों भी अलग अलग होंगे, इसलिए डी कैसा होगा? ग्रेटर देन 0। आपने ये पढ़ा है क्लास 10th में, इफ रूट्स आर रियल डिस्टिंक्ट देन डी इज ग्रेटर देन 0, वो लिख दिया। अच्छा, जो दूसरा केस था वो टोटली यहां से हट जाता है, जो दूसरी कंडीशन है वो यहाँ पे मिसिंग है। दूसरी कंडीशन मिसिंग है। दूसरी कंडीशन आप क्या लिखते थे? आप डी और माइनस बी बाई 2a को कंपेयर करते थे, लेकिन अब आप डी और माइनस बी बाई 2a को कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि माइनस बी बाई 2a तो एग्जैक्ट बीच में रहता है, ये है माइनस बी बाई 2a। अब आपको बोला है कि डी अल्फा और बीटा के बीच में, तो डी अल्फा और बीटा के बीच में है, तो हो ये भी सकता है कि डी माइनस बी बाई 2a के बराबर आ जाए, हो ये सकता है कि डी माइनस बी बाई 2a से छोटा हो ये भी सकता है कि डी माइनस बी बाई 2a से बड़ा हो। क्योंकि माइनस बी बाई 2a की पोजीशन तो फिक्स है, जिसे सवाल पूरा आपको बताता हूं, जिसे माइनस बी बाई 2, ये है x बराबर माइनस बी बाई 2, एकदम बीच में, क्योंकि वर्टेक्स पे मिलता है ना। यह है माइनस बी बाई 2, यहां भी इसको हटा देते हैं, माइनस बी बाई 2 यहां पर मिलेगा। अब आप डी और माइनस बी बाई 2 में कंपेयर कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको बोला है डी अल्फा और बीटा के बीच में आ रहा है। बीच में का मतलब ये नहीं हुआ सेंटर में आ रहा है, बिटवीन बोला है। अब जब मैं बोलूं कि दो नंबर्स के बीच में है, तो यहाँ पर बिटवीन टू नंबर्स का मतलब क्या हो गया? यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है बिटवीन। तो आपका डी यहाँ पर भी हो सकता है, आपका डी यहाँ भी हो सकता है, आपका डी इसके बराबर भी हो सकता है, और इसलिए देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन डी स्मॉल डी एंड माइनस बी बाई 2a। इसलिए सेकंड कंडीशन यहाँ से मिसिंग है। सेकंड कंडीशन होती नहीं, कुछ भी नहीं कह सकते उसके बारे में, छोटा भी हो सकता, बड़ा भी हो सकता, बराबर भी हो सकता, कुछ नहीं कह सकते, इसलिए छोड़ दी वो कंडीशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड केस। अब आप देखिए, मान लो आपने डी यहाँ पर माना, बीच में मानना है ना डी, तो डी को मैंने बीच में पटक दिया, कहीं ये पटक दिया डी। अब आप इस डी पर वैल्यू निकालोगे, तो डी पर वैल्यू कैसी आएगी? ये है डी, तो डी पर वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव, मतलब एफ डी कैसा आ रहा है? नेगेटिव। और इस केस में मान लो डी आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर एफ डी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव होता है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर अब ये कंडीशन चेंज हो जाती है। अभी तक आप लिखते थे ए इंटू एफ डी पॉजिटिव, अब क्या होगा? पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होगा। तो तीनों कंडीशन में देखिए थोड़ा थोड़ा मामूली फर्क है। यहाँ आप ग्रेटर देन इक्वल लिखते थे, अब ग्रेटर देन आएगा, ये कंडीशन हट गई। यहाँ पर आप पॉजिटिव लिखते थे, अब नेगेटिव आएगा। तो दिस इज अवर थर्ड केस, जब a number lies between the roots, जब दोनों रूट्स के बीच में कोई नंबर आ जाएगा, तब हम अपनी कंडीशंस केवल फर्स्ट और थर्ड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई मन में सवाल आ रहा हो तो पूछिए। चलिए, वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है सर। हाँ बोलो बेटा। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, तो पुराने लेक्चर ग्रैब कैसे होंगे? क्या बोले बेटा? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ सर। हाँ, तो पुराने लेक्चर ग्रैब होंगे क्या सर?
हाँ, आप मेरे को हेलो भेज देना भावेश, ठीक है, ग्रुप हाँ में सर। पर्सनली। मैं आपको हाँ सर। ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, अपने नाम के साथ हेलो भेज देना। ठीक है सर। ओके, अब मैं इसका यूटिलाइजेशन आपको एक क्वेश्चन में बताता हूँ। देखिए सभी बच्चे, पेज नंबर 3, और इसके बाद अपन फोर्थ केस डिस्कस करेंगे। थर्ड केस पे देखते हैं क्वेश्चन। So our question is, if alpha beta are roots of x square minus 3x plus a equals to 0, a belongs to R, and alpha less than 1 less than beta, तो आपको बताना है which one is correct ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन दिया है a belongs to minus infinity से 2, सेकेंड ऑप्शन a belongs to minus infinity से 9/4, थर्ड ऑप्शन a belongs to minus infinity से 9/4 क्लोज इंटरवल 2 दिया है, और लास्ट ऑप्शन है none of these। देखिए इस तरीके से यूटिलाइजेशन है क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप सभी लोग समझें। और एक बात, जो बच्चे न्यू हैं, रिसेंटली एडेड हैं इस ग्रुप में, जो पिछले एक वीक में यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, बिल्कुल भी घबराइए मत, आपका पूरा बैकलॉग मैं कराऊंगा। लेकिन आप पहले लेक्चर के जो वीडियोस हैं वो अपने पास कलेक्ट करके रख लीजिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप सभी बच्चे इन लेक्चर्स को प्रॉपर देखिए, क्योंकि अब धीरे धीरे हम ऑफलाइन भी बच्चों को बुला रहे हैं, तो पर्सनली भी आपके डाउट्स क्लियर हम कराएंगे, वहां पर आपके सारे डाउट्स हम क्लियर कराएंगे। थर्ड थिंग, आज से 1-2 दिन लेक्चर के बाद मैथ्स में एक नया चैप्टर अपन शुरू करेंगे, जिसकी पीछे से कोई लिंक नहीं है। मतलब ये क्वाड्रेटिक से कोई लिंक नहीं होगा। अभी तक अपन ने एक ही चैप्टर डिस्कस किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगले वीक में मंडे से अपन, मोस्ट प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे से अपन नया चैप्टर बिल्कुल शुरू करेंगे, जिसमें पुराने की कोई लिंक नहीं है, क्योंकि इन बच्चों को मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया, तो सबके लिए एकदम नया होगा। ठीक है, तो बिल्कुल घबराए नहीं। मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से मंडे से एकदम नई चीज शुरू होगी। पुराना बैकलॉग आपका जितना भी गया है वो मैं सब आपको कराऊंगा, लेकिन पहले आप अपना कॉपी कंप्लीट कर लो। आप लेक्चर्स के वीडियो देखोगे, आपको हर चीज समझेगा। नहीं समझेगा तो मैं हूँ अवेलेबल, आप कभी भी पूछ सकते हैं उसको। ठीक है, सो इसका ध्यान रखें। मंडे से नया चैप्टर शुरू हो रहा है, तो बिल्कुल भी घबराइए मत। एक ही चैप्टर गया है, आप सोचें आगे 36 चैप्टर पढ़ने हैं। 36 चैप्टर में एक चैप्टर जो गया, वो भी मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई छोड़ दो, उसका कुछ नहीं, वो भी हम कराएंगे। लेकिन इस एक के कारण अपन पूरा ही आगे की जो आगे आने वाली बातें हैं वो सब मिस कर दें, वो बहुत गलत होगा। इसलिए फोकस करिए अगली आगे आने वाली बातों पे। पीछे वाला तो हम सब बैकलॉग आपका कवर करा देंगे। ठीक है, इसके लिए अपन एक्स्ट्रा सेशन भी रखेंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस भी रखेंगे। जो पुराना चैप्टर गया है या जो न्यू बैच अभी फॉर्म होगा, ठीक है, और भी कोई नया बैच बनता है, तो उसमें अपन ये चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आप बच्चों को वहां पर एंट्री दे देंगे, वहां पर ये आराम से पूरा पूरा आपका कवर हो जाएगा। तो नए बच्चे जितने भी हैं बिल्कुल मत घबराएं, सबका होगा, सब चीजें होंगी। ठीक है, आगे पे फोकस करो अपना। अब अपन चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। देखिए यहाँ दिया है ना, अल्फा बीटा के बीच में 1 आ गया, तो यहाँ पर नंबर दोनों रूट्स के बीच में आ रहा है। अच्छा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है, मतलब ग्राफ ओपन अपवर्ड बनेगा। तो हमको एक रफ स्केच यदि क्वेश्चन की बनानी है, तो हमारा क्वेश्चन का जो रफ स्केच बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और इनके बीच में कहीं पर 1 आ रहा है। ये
ठीक है, तो हमने कंडीशन क्या क्या लिखी है? श्रेया शिवपेट का आंसर है फर्स्ट ऑप्शन बोल रही है, देखते हैं क्या आ रहा है। तो सॉल्यूशन का अपने पास दो ही कंडीशन है भाई इसमें। पहली कंडीशन क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 9, और 4ac करोगे तो कितना आएगा? 4a। तो 9 ग्रेटर देन 4a, मतलब 9/4 ग्रेटर देन a, मतलब a बिलोंग्स टू कितना होगा? माइनस इंफिनिटी से 9/4। दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन। ए का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 9/4 आया, फर्स्ट केस। अब सेकंड केस क्या था? सेकंड केस आपने लिखा है कि ए और एफ डी का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आता है। ए तो 1 दिया है और डी, डी मतलब 1 है, 1 पर इसका वैल्यू निकालो। तो एक्स की जगह 1 डालोगे, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3, प्लस ए लेस देन, तो ए माइनस 2 लेस देन, तो ए का वैल्यू 2 से छोटा, मतलब ए बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2। अब आप देख लीजिए इन दोनों में कॉमन वैल्यूज कौन सी हैं। तो इन दोनों में कॉमन वैल्यूज यही आएंगी। 9/4 2 से बड़ा होता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है, इसलिए कॉमन वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो इसमें भी हो इसमें भी हो, वो कौन सी वैल्यूज है? माइनस इंफिनिटी से 2। तो श्रेया बिल्कुल करेक्ट है, श्रेया शिवपीठ का आंसर करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2। minus infinity to 2 is the correct answer, and this is the utilization of the concept जो मैं आपको बता रहा था। थर्ड केस इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और ऐसे आप उसको सॉल्व करेंगे। सो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट होगा अभी भी तो पूछिए। कोमोली का बेटा कोई डाउट है आपको? माइक म्यूट कर लो। हाँ, ओके, सो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। सर एक बार रिपीट करो सर। देखिए श्रेयस, दो चीजें हैं। आपको सबसे पहले केस पहचानना होता है। जब बोले जाएगा कि दोनों रूट्स के बीच में नंबर आ रहा है तो ये हमारा थर्ड केस है। थर्ड केस की दो कंडीशन याद रखनी है, ये और ये। तो डिस्क्रिमिनेंट तो आप जानती हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट किया तो ये हमारी वैल्यू है। और a इंटू एफ डी, ए का वैल्यू तो 1 है और एफ डी का मतलब इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू 1 पर, डी मतलब ये वाला 1, ये है हमारा डी। तो 1 पर इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू, मतलब x की जगह 1 लिखेंगे तो ये वैल्यू आती है। इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस 2 आता है, मतलब a 2 से छोटा है, मतलब a माइनस इंफिनिटी से 2 है। अब इक्वेशन सेकंड में और इक्वेशन फर्स्ट में कॉमन वैल्यूज है माइनस इंफिनिटी से 2, यही हमारा आंसर है। समझ गया श्रेयस? यस सर। चलिए, so take the screenshot. Now we move on to page number 4 and our fourth and last case of location of roots। ये हेडिंग था, जिसको हमने कल भी डिस्कस किया हेडिंग को, और आज भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अपन इसका फोर्थ और लास्ट केस पढ़ रहे हैं। तो चलते हैं वो कंडीशन पर। अब ये कंडीशन है। अब आपको बोला है कि एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन दिस इंटरवल।
एग्जैक्टली वन रूट का मतलब दोनों में से एक बार में कोई एक ही रूट किसी इंटरवल में लाई होना चाहिए। अब आपको नंबर की जगह पर इंटरवल दे दिया। फर्स्ट केस में हमने क्या पढ़ा था, दोनों रूट किसी नंबर डी से बड़े। सेकंड केस में दोनों रूट किसी नंबर डी से छोटे। थर्ड केस में दोनों रूट्स के बीच में नंबर आ जाए। अब फोर्थ केस क्या है, जब दोनों में से कोई एक रूट या तो अल्फा या तो बीटा इस इंटरवल के अंदर आ जाए। इसको आप पिक्चर में देखोगे तो और समझ में आएगा। देखो मैं पिक्चर बताता हूँ इसकी। तो या तो ग्राफ ओपन अपवर्ड होगा, किसका ग्राफ है, y बराबर a कैसा है, रूट्स क्या है, x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन। या फिर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यहाँ पर ये कैसा है, किसका ग्राफ है, ये है। तो बोथ आर द ग्राफ ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दोनों में दो दो रूट्स बने। ग्राफ ओपन अपवर्ड ए पॉजिटिव होने के कारण, ग्राफ ओपन डाउनवर्ड है ए नेगेटिव होने के कारण। अब आपको कंडीशन क्या बोला है, कंडीशन ये बोला है कि अल्फा और बीटा में से एक बार में कोई एक रूट इस इंटरवल में लाई करे, या तो अल्फा लाई करे या तो बीटा लाई करे। अपन बीटा लाई करा देते। ये हमारा इंटरवल K1 K2, ये है हमारा इंटरवल K1। ठीक है, समझ गया आपको। ये इंटरवल क्वेश्चन में दिया जाता है। तो दोनों में से एक बार में कोई एक रूट इस इंटरवल में लाई करे, तब कंडीशन क्या होगी। तो दोनों के लिए फर्स्ट केस बिल्कुल सेम है। डिस्क्रिमिनेंट क्या था होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि आपको बोला है एक रूट इस इंटरवल में आना चाहिए, तो दोनों रूट डिस्टिंक्ट होंगे, इसलिए डी ग्रेटर देन 0 होगा। सेकंड, यहाँ पर कंपैरिजन नहीं होता, तो सेकंड केस यहाँ भी नहीं है। थर्ड केस है डायरेक्टली। और अब आप देखिए दूसरी कंडीशन ये है कि आप देखो K1 पर वैल्यू कैसी आएगी, K1 पर वैल्यू नेगेटिव आएगी और K2 पर वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। अपोजिट आती है। यहाँ पर K1 पर वैल्यू कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, और K2 पर वैल्यू कैसा आ रहा है, नेगेटिव। यहाँ पर इस पर वैल्यू नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है। यहाँ पर इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है। मतलब क्योंकि जब वो इंटरवल पे लग के आएगा, इंटरवल जब लगेगा तो एक पर वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और एक पर वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। और इसलिए यहाँ पर कंडीशन क्या बनती है, एफ ऑफ K1 और एफ ऑफ K2 का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव होता है, आप ये जानते हो। तो यहाँ K1 पर वैल्यू नेगेटिव है और K2 पर वैल्यू पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव। यहाँ पर भी K1 पर वैल्यू पॉजिटिव है और K2 पर नेगेटिव है, इसलिए K1 K2 पर वैल्यू का प्रोडक्ट कैसा होगा। तो दो केसेस हैं यहाँ पर बस। थर्ड केस में भी दो केस थे, यहाँ पर भी ये दो केस हैं। इसका यूटिलाइजेशन आप क्वेश्चन में समझेंगे। मेन क्या है, कंडीशन समझनी है और कंडीशन याद रखनी, क्वेश्चन में यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट होगा तो पूछिए। टेक दी स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन देखता हूँ मैं, जब तक आप अपना डाउट देख लें। कोई डाउट होगा तो पूछिए।
एग्जैक्ट पेपर बेस्ड क्वेश्चन तो एज सच मेरे को दिख नहीं रहा है, फिर भी 1 मिनट वेट करें, मिलता है तो मैं आपको बता दूं। तो फिर मन से बनाएंगे क्वेश्चन। हेलो, अभी रुक जा भाई, क्लास चल रही है, बीच में फोन कर। देखिए ऐसा इंटरवल वाला तो क्वेश्चन इसमें कहीं मॉड्यूल में मेरे को नहीं है। कंडीशन आप समझ गए, कोई भी रूट आप ले सकते हो, वो डिपेंड करेगा ना। चलो अपन एक आध क्वेश्चन अपने मन से बनाते हैं। अननोन डालना पड़ेगा बस, उसमें और कुछ नहीं है, एक ही रेंज निकाल लेंगे। चलो कभी क्वेश्चन मिलता है तो आपको बताते हैं। फिलहाल इस कंडीशन में आपको कोई डाउट होगा तो पूछिए, नहीं तो अपन ओवरऑल कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इन बातों पर बेस्ड। नहीं है। आर ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 4 विल बी वैल्यूज ऑफ m। ये भी अलग हो गया। द डिफरेंस ऑफ द इक्वेशन लेस देन, ये भी नहीं है, ये भी क्वेश्चन नहीं है, इसमें कोई क्वेश्चन मेरे को दिख नहीं रहा। द विंटर वाला वाला कोई क्वेश्चन। चलिए ओवरऑल देखते हैं अपन इन पर बेस्ड क्वेश्चन। सो पे इसको रब कर देता हूँ। एक क्वेश्चन अपन ले रहे हैं पेज नंबर 5 पर। कंडीशन याद रखना देखिए। और जो आपको एपीपीएस दिया है ना, वो वन मतलब डेली 5-10 क्वेश्चन बनाइए एपीपीएस से, तो उस तरीके से एपीपीएस आपका सॉल्व भी हो जाएगा। और कोई डाउट आता है तो आप उसको पूछ भी सकते हैं। पेज नंबर 5 क्वेश्चन है, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर -2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस ए -3 इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड लेस देन। तो आपको बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है क्या ए 2 से छोटा होगा। सेकंड ऑप्शन है क्या 2a। थर्ड ऑप्शन है क्या 3 लेस देन ए लेस देन और इक्वल टू 4। या फोर्थ ऑप्शन है क्या ए मोर देन 4। विच वन इज करेक्ट, ट्राई करिए। You have 2 minutes for this question and your time starts now.
कौन सा केस है? बोथ रूट्स आर लेस देन नंबर डी। थर्ड केस है ना ये, सॉरी सेकंड केस है ना, जब दोनों रूट किसी नंबर डी से छोटे होंगे। यस सर। हाँ, तो सॉल्व करेंगे। उसमें फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्वेश्चन कल तो नहीं बनाया था ये? कल तो सॉल्व नहीं किया ये क्वेश्चन? नहीं, कल नहीं किया, कल solve। दूसरा केस क्या होता था? माइनस बी बाई टू ए 3 से छोटा होगा। माइनस बी कहाँ गया उसका? थर्ड और लास्ट केस। कुछ बच्चों ने आंसर किया, मैं आंसर देख लेता हूँ। तो श्रेया शिवपेट सबसे पहले आंसर किया, करेक्ट है। फलक करेक्ट है, वेरी गुड। और श्रेया गुहा ने, ये भी करेक्ट है। 3 बच्चों ने आंसर किया। करेक्ट आंसर इज ए लेस देन 2, 2 से छोटी वैल्यूज होंगी। और दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज अ क्वेश्चन अगेन बेस्ड अपॉन द सेकंड केस व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन अ नंबर डी। यहाँ पर दोनों रूट 3 से छोटे दिए थे। तीनों कंडीशन मैंने बारी बारी से लगाई है। फर्स्ट कंडीशन लगाई, सेकंड लगाई, थर्ड लगाई। तीनों में मोस्ट कॉमन वैल्यूज जो हैं वो 2 से छोटी वैल्यूज हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज लेस देन 2। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये क्वेश्चन आपको देके मैंने सॉल्व इसलिए कर दिया क्योंकि मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ और फोर्थ कंडीशन पे जो मैं बोल रहा था मेरे को मिल गया क्वेश्चन, तो मैं वो लिख देता हूँ और वो क्वेश्चन आपको होमवर्क में डालूंगा। आप उस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा सभी बच्चे, ठीक है? वो क्वेश्चन फोर्थ केस पर बेस्ड है, तो अपने सारे केसेस पर बेस्ड एक एक क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको नहीं जमेगा तो कल की क्लास में अपन उसको डिस्कस करेंगे। तो अगले पेज पर अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ होमवर्क में। फिलहाल इसमें कोई डाउट हो किसी बच्चे को कैलकुलेशन में तो पूछ लो। बिल्कुल। हाँ बोलो तन्मय। वो थर्ड केस एक बार समझा दो। ओके, थर्ड केस में a इंटू एफ डी पॉजिटिव होना चाहिए। a का वैल्यू तो 1 है और एफ डी मतलब 3 पर वैल्यू, तो यहाँ x की जगह 3 डालेंगे। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, और ये तीनों टर्म एस सच ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर एस सच -6a प्लस 1 -5a, 9 माइनस 3 6। इसके रूट्स निकालेंगे तो ये रूट्स आते हैं। और अब ये जो लिखा हुआ है ये अपन ने इस मेथड से लिखा है। देखो क्या करते हो इसमें, ये नंबर लाइन, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमको क्या था चाहिए था? पॉजिटिव। ए बिलोंग्स टू कितना आया? ये है थर्ड। अब फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कॉमन वैल्यू दिया है। समझ गया तन्मय अभी? यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6, एक होमवर्क का क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए। तो रब कर दो।
क्वेश्चन में एक बार रीड कर देता हूँ. If alpha beta are roots of 4x square minus 16x plus lambda equals to 0, where lambda belongs to R, मतलब lambda real number है, such that such that 1 less than alpha less than 2 and 2 less than beta less than 3. मतलब आपको पढ़ा था फोर्थ केस में एग्जैक्टली 1 रूट इंटरवल में आना चाहिए. अब हमारा इंटरवल ये है 1 2. 1 2 में अल्फा आ रहा है और 2 3 में बीटा आ रहा है. तो आपको बताना है कि लैम्डा की कितनी नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज होंगी, कितनी इंटीजर वैल्यूज होंगी लैम्डा की, 5 6 2 या फिर 3. दिस इज योर क्वेश्चन फॉर होमवर्क एंड दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द फोर्थ केस जो आज आपने पढ़ा. और इस तरीके से लोकेशन ऑफ रूट्स के टोटल ये 4 केसेस थे. 1 बाय 1 अपन ने डिस्कस किया, उन पर क्वेश्चन बनाए. आप ट्राई करिए, नहीं आता है तो कल अपन इस पर डिस्कशन करेंगे. एक टॉपिक छोटा सा और बचा है, उसके बाद अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म करेंगे. जिन बच्चों का फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे है, जिनको प्रीवियस लेक्चर रिक्वायर्ड है, वो अपने नाम से मेरे व्हाट्सएप पे हेलो भेज देंगे मेरे को, तो मैं प्रीवियस लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा. आप उनको 1 बाय 1 देख के कॉपी में प्रॉपर नोट्स बना लीजिए और कोई डाउट आएगा तो आप उसको पूछें. बाकी करेंगे कल की क्लास में. आज के लिए फिलहाल इतना. तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब बखैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू. बाय एवरीवन. बाय सर. बाय बेटा. बाय सर, थैंक यू सर. ओके बेटा, बाय 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 सर. बाय बाय सर. बाय बाय एवरीवन. बाय.